लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में इंटरमीडिएट की नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना दी है। तीनों अभियुक्तों को अर्थदंड भी लगाया गया है। छात्रा के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत करार दिया है। दरअसल 2 जनवरी 2018 को नगर के चांदपुर रोड पर रहने वाली इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा का कार सवार 3 युवकों ने अपहरण कर लिया था। छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को दादरी ले जाकर नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए घटना का खुलासा किया गया और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले दिलशाद, इजराइल और जुल्फिकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी कर तीनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट राजेश पारासर ने तीनों आरोपियों को नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने केस में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतका के पिता और माता ने इसे न्याय की जीत करार दिया है। वहीं पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अनिल गौड़ ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। करीब 2 वर्ष के बाद पीड़िता को न्याय मिला है। वहीं मृतका छात्रा की मां ने कहा है कि फांसी पर लटकना देखना चाहती हैं दरिंदों को। ये बुलंदशहर का बहुत चर्चित है। हमें तो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास हो गया। मतलब हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसा हमारा फैसला आया है कोर्ट से, और अब हम पूरे देश की लड़कियों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई जब ऐसे ऐसे फैसले आएंगे तो बच्चियां घर से निकलने से हिचकिचाएंगी नहीं। जिस वक्त बच्ची के साथ घटना हुई थी, देखा गया था कि आपने अंतिम संस्कार से भी उस वक्त इनकार कर दिया था। हाँ जी। उसके बाद जो विवेचना पुलिस के द्वारा की गई है, हाँ, जो पैरोकारी की गई है, हाँ, उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? उस टाइम के वर्तमान एसएसपी धन्यवाद करना चाहते हैं। वर्तमान उस टाइम के जो एसएसपी थे, तत्कालीन एसएसपी का, कि जिन्होंने बड़ी तत्परता से और खुद एसएसपी ने ही मतलब भाग दौड़ करके हमारे इस केस को बिल्कुल साफ सुथरा खोला। अब आप मानते हैं बच्ची की आत्मा को शांति मिल गई? हाँ, हमें अब मतलब हम बहुत संतुष्ट हैं। जो न्यायालय का फैसला आया है उससे बहुत संतुष्ट हैं। कब की एक में तो दहशत का माहौल था। आपको भी पता है कि पूरे शहर में, क्या यूपी में भी पूरा दहशत का माहौल था। जब घर में बच्ची सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। क्या घटनाक्रम था? बच्ची आ रही थी, क्या बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और इन्होंने नए साल के जश्न में ये अपने घर से निकले थे। भाई कोई भी शहर में बहन बेटी होगी उसे उठाएंगे और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद और अपना उसे। कौन सी तारीख की घटना है ये 2 जनवरी 2018 की घटना है और मैं एक दिन याद है। आपने न्याय पाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया? न्याय पाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष करा। हम मतलब घर से बेरोजगार हो गया। मैं बाहर काम करता था, अपना छोटा मोटा कपड़े का काम करता था। फिर यहाँ आके हम जब यहाँ पे ये केस हो गया तो फिर हम अपना ये सोचा कि यहीं छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। तो सरकार से हमें मदद भी मिली 5 लाख रुपए की। तो मदद मिली तो उसमें एक दिनेश नाम का जो वो हमसे ठग के ले गया उनके से। तो मतलब बहुत ही हमें बुरा दौर हमें देखना पड़ा, क्योंकि पैसे की भी तंगी, जो मदद मिली थी वो न्यायपालिका के न्याय से आप। तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक वो जाएंगे हम भी अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए वहाँ हम भी जाएंगे। आपकी जो बच्ची के गुनहगार हैं उनके लिए मान लीजिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, अब कैसे आपको लग रहा है न्याय मिल गया? हाँ, लगा हुआ बोले से कि हाँ हमें न्याय मिल गया है। मगर मैं तो आगे को जैसे भी है, जैसे मेरी बेटी की फांसी की लगा के मैंने देखा है ना उसे जाते हुए, ऐसे मैं इन तीनों को और देखना चाहती हूँ। मेरी आत्मा जब और संतुष्ट हो जाएंगी। आज मुझे न्यायालय से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है, बहुत ज़्यादा। आप ये मानती हैं कि जिस दिन फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे आंशी के गुनहगार, उस वक्त आत्मा को शांति मिलेगी बच्ची की? हाँ, मेरी बच्ची को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी और दुनिया में जितने भी हैं पूरा वो सबको मिलेगी, सब बहन बेटियों को मिलेगी।
सब बहन बेटियां जो खुश होकर अपना ट्यूशन भी जाएं, पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें। मेरी बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं है खैर, पर मैं तो दूसरों की बहन बेटी के ही लिए लड़ना चाह रही हूँ को किसी को ऐसा ना गुजरना पड़े जैसे मेरी बेटी के साथ गुजरा हुआ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।